जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पांचवा अध्याय। श्लोक संख्या 24 से पाठ करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सृष्टि वर्णन के प्रसंग में नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने ये उत्तर दिया जो अभी तक आपने सुना। सृष्टि रचना कैसे हुई। 24वें श्लोक में भगवान ब्रह्मा कहते हैं, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। तेईसवां श्लोक, रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व का जो विकार हुआ, रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर, अर्थात इसमें तमोगुण की वृद्धि नहीं थी। अगर तमोगुण की भी वृद्धि हो जाती, मैंने बढ़ जाता, तो ये तीनों गुण सम हो जाते, क्योंकि सभी वृद्धि में। हम सबके स्वभाव अलग अलग क्यों होते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की मात्राएं जो माने उसकी मात्रा मैंने परिमाण, क्वांटिटी ऐसे कह लीजिए, माप कम या ज्यादा होने के कारण, इन गुणों में कम या ज्यादा होने के कारण स्वभाव अलग अलग होते हैं। और साथ में होता है उसका संस्कार और अनुभूति, सुख दुख की। वो जब मिल जाते तो स्वभाव सबका एक जैसा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी में मिल जाता है। तो यहाँ पे है रजोगुण और सत्वगुण। रजोगुण का स्वभाव है
क्रिया करना। और सत्व गुण की वृद्धि जो है, वो सुखदायक होती है और प्रकाशक होती है। सत्व गुण ही सुख माना गया है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर महातत्व का जो विकार हुआ, महतत्व का मैंने बुद्धि में जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप प्रधान विकार हुआ। उसकी उत्पत्ति हुई ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार हुआ, माने तमोगुण बढ़ा। किससे? रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत्त्व में जो विकार हुआ। उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान विकार हुआ। उसका परिणाम क्या निकला कि ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमा प्रधान ये विकार हैं। इस तरह का ज्ञान हुआ, इस तरह की क्रिया हुई, इस तरह का द्रव्य रूप जो द्रव्य रूप मैंने स्थूल कोई भी वस्तु, वह अहंकार कहलाया। और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। 24वां श्लोक है, वह अहंकार कहलाया। तमा प्रधान विकार हुआ, वह विकार जो है अहंकार कहलाया। जो अहंकार है वो तमा प्रधान है। और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। अब अहंकार भी विकार को प्राप्त, उससे क्या उत्पत्ति आगे हुई? मैंने विकार को प्राप्त हुआ, अर्थात तो अहंकार से फिर आगे क्या विकार हुआ, मैंने आगे क्या उसका फल क्या मिला आगे? तो वो ये है, देखिए एक दृष्टांत है ये, इससे ये विकार हुआ, इससे वो विकार हुआ, ऐसे है। तो एक दृष्टांत स्मरण हुआ है, तो वो मैं बताता हूँ आपको, इसको कैसे समझना है। दूध से, दूध में विकार हो जाए, दही जम जाएगा, कुछ डालने पर दही जम जाएगा। और दही को मथने पे मक्खन निकल आएगा। दूध से विकार हुआ दही, दही से विकार हुआ मक्खन, और पीछे बची छाछ जो है, 2 हो गए। अब कोई छाछ से भी कढ़ी बना लेता, कोई कुछ और बना कर लेता है, पी लेता है। कोई मीठी बना लेता है, कोई फीकी पी लेता है, कोई नमकीन पी लेता है। तो अलग-अलग विकार होते जा रहे हैं मिश्रित होने पे। हुँ, उस उस मक्खन से फिर और विकार क्या होगा? घी बन सकता है। और दही यदि दही कोई सँभाला ना जाए ढंग से तो वो खराब हो जाएगा। वो कुछ अलग तरह का तामसिक विकार सा हो जाएगा।
कुछ इस तरह का ही है। इससे यहाँ विकार का अर्थ है कि उससे कुछ और बन गया, उससे और कुछ बन गया। तो और जो अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर वो अहंकार 3 प्रकार का हो गया, उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रदान है। जो ज्ञान शक्ति वैकारिक जो है वो ज्ञान शक्ति प्रधान है, माने वो बुद्धि में रहता है। और जो तेजस है वो क्रिया शक्ति प्रधान है, क्रिया में बल देता है। और तामस जो है वो द्रव्य शक्ति प्रदान करता है। भले जो स्थूलता हमें अनुभव होती है वो तामस के कारण। और अभी हम इस स्थूल शरीर में बैठ करके हम लोग स्थूल शरीर में बैठे हुए और इसमें वैकारिक भी है, ज्ञान शक्ति है और तेजस क्रिया शक्ति भी है। हम ये चाह रहे हैं कि इस स्थूल शरीर जो तमा प्रधान है उस उससे सूक्ष्म प्रकाश रूप वो तत्व का दर्शन हो जाए। ये बिल्कुल ऐसी बात हुई जैसे कि हमने आंखें बंद करी है और कहते हैं कि हमें रास्ता भी दिख जाए या वस्तु भी दिख जाए, क्योंकि ये तमा प्रधान है। ये ये हमारी आंखों की दृष्टि शक्ति है, ये तमोगुण का ही दर्शन कर सकती है। तमा प्रधान तो हो गए ना। पीछे आपने सुना ही कि आकाश की जो उत्पत्ति हुई है अहंकार से, आकाश की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति आकाश के आगे, इसमें थोड़ा आगे चलेगा वो, इसमें यहाँ लिखा हुआ आगे जी उत्पन्न उत्पन्न स्थिति जो है तम से ही बढ़ता गया है। आगे आगे जो भी सृष्टि आगे रचना हुई और क्रिया शक्ति जो है वो क्रिया शक्ति में तेज उसको बोलते हैं। और जो ज्ञान शक्ति उसको वैकारिक बोलते हैं। जो द्रव्य शक्ति है, स्थूलता है, उसको तामस बोलते हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, पंच महाभूतों का कारण रूप जो है, कारण रूप जो क्या है, कौन है, तामस अहंकार। मैंने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये
पंच महाभूत तामस संकार से उत्पन्न हुए, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। तामस संकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा गुण शब्द है। शब्द है उसकी तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। दृष्टा देखने वाला और दृश्य जो है, जो सामने कुछ भी दृश्य है, वस्तु है, वो दृश्य हो गया जो दिख रहा है, और दृष्टा देखने वाला। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध हुआ। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। ये ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। आकाश का गुण क्या है? शब्द। ये जो शब्द सुनाई देते हैं, इसका अर्थ है कि इस वायु के भीतर आकाश है, तभी शब्द का बोध हो रहा है। फिर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण है स्पर्श, जो त्वचा को छूने का अनुभव होता है। किसी भी वस्तु को, सर्दी, गर्म, लकड़ी, कुछ भी कपड़ा इत्यादि छूते हैं, जो फीलिंग है छूने की, ये वायु के कारण है। इसका वायु का गुण क्या, कैसे पता लगेगा कि वायु है? स्पर्श जो हो रहा है, स्पर्श की जो अनुभूति है वायु के अंदर, ये हमारी पूरी त्वचा के ऊपर वायु का स्पर्श का अनुभव होता है। अपने कारण का गुण आ जाने से ये शब्द वाला भी स्पर्श। इसमें गुण कौन सा? क्योंकि पहले आकाश से ही तो वायु की उत्पत्ति हुई, तो वायु में दो गुण हो गए। एक तो शब्द मैंने आवाज, और दूसरा स्पर्श। वायु में दो गुण हैं। इंद्रियों में सुफूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है वायु के। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्राण से वायु सम हो जाती है, बल बढ़ जाता है। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ। काल मैंने समय से, कर्म क्रिया से, और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ। उससे तेजस की उत्पत्ति हुई। राम राम। उसमें तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है तेज, मैंने अग्नि। जो इन आंखों से दृश्य दिखता है, वो
तेज के कारण होता है। अग्नि है हमारी आंखों के अंदर, इसलिए कहते तेज का मूल स्वरूप कौन है? सूर्य भगवान। इसलिए कहते हैं आंखों में अंश रूप से सूर्य भगवान है। तो वायु के विकार से तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। रूप मैंने दिखना, कोई वस्तु दिखती है, जो दृश्य होता है, वो रूप कहा जाता है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। अर्थात शब्द और स्पर्श की भी अनुभूति इसमें रूप में मिश्रित है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। माने अग्नि के विकार से, तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। पानी का अपना गुण क्या है? रस। इसे कहते हैं रसास्वादन शब्द, एक रस आना, जो जीभा पे रस आता है। माने जल का गुण है रस। कारण तत्वों के गुण, सीताराम, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप भी इसमें है। इन जल में 3 गुण और हैं। शब्द भी है, जल आवाज भी करता है, स्पर्श की भी अनुभूति देता है, और दिखता भी है जल। इसमें 3 गुण हो गए। तो कारण तत्व कौन से हैं? जल के आकाश, वायु और तेज। और जल का अपना गुण है रस। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल में फिर विकार हुआ, उसमें उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। इन चारों के गुण से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। चौथा जल मिल गया था। इसका गुण है गंध। मैंने पृथ्वी से गंध, मैंने जो भी गंध का अर्थ या सुगंध हो या दुर्गंध हो, तो गंध शब्द लिखा जाएगा। दूसरा ये कह लें स्मेल जो आती है, ये पृथ्वी से आती है। जब पृथ्वी, ये चारों गुण ठोस हो गए तो क्या बना? पृथ्वी। और इसका अपना गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। जो कारण के गुण भी तो साथ साथ आ रहे थे। तो ये पृथ्वी में 5 गुण हो गए। आकाश का गुण शब्द भी, वायु का गुण स्पर्श, पृथ्वी को स्पर्श भी कर सकते हैं, पृथ्वी से शब्द भी होता है। जो एक ही टुकड़े को पकड़ के फेंक दो तो आवाज आएगी। और रूप दिखती भी है, 3 हो गए। और शब्द, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, और रस। और पृथ्वी का अपना गुण है गंध,
5 हो गए। वैकारिक अहंकार से मन की, वैकारिक अहंकार से मन की। वैकारिक कौन सा? जो सत्व गुण प्रधान है, ज्ञान शक्ति। उससे किससे उत्पत्ति हुई? मन की। और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय के जो देवता हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। ये वैकारिक अहंकार से, मैंने ज्ञान शक्ति से उत्पत्ति हुई। तेजस अहंकार से, तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और ग्राण। तेजस कौन था? जो क्रिया शक्ति। इनसे क्रिया शक्ति से उत्पत्ति हुई। श्रोत्र मैंने कान, त्वचा मैंने हमारी स्किन जो है, उसका जो स्पर्श का अनुभव होता है। नेत्र, जीवा और ग्राण मैंने नाक। ये 5 ज्ञान इंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जनन इंद्रिय, ये 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न। श्रेष्ठ ब्रह्मवित्त, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, जिस श्रेष्ठ ब्रह्मवित्त, ब्रह्म को वित्त मैंने जानने वाले, जिस समय से पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर आपस में संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। ये शरीर की उत्पत्ति नहीं कर पाए। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। पिंड हो गए ना शरीर, और ब्रह्मांड तो आप जानते हैं, दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। निर्जीव था तो जीव उत्पन्न हो गया, उसमें जीवित कर दिया उस अंडे।
उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला। भगवान ने जीवित किया जिसको, तो भगवान की संतान हुई ना, विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक, उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के अंगों में सातों पाताल की, कमर के नीचे जो है पैर तक सातों पाताल की, और पेड़ों से ऊपर के अंगों में सातों स्वर्ग की कल्पना की जाती। पेड़ू तो आप समझते हैं, नाभि से नीचे का भाग, तो ये पृथ्वी का है। इसको मिला के 6 लोग और ऊपर 7 लोग हो गए, क्योंकि 14 भुवन है। ये कल्पना की जाती। विराट पुरुष में ही 14 लोगों की कल्पना हो रही है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है। ब्राह्मण मैंने जो ब्रह्म को जानता है। बुझाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की, और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में, छाती में तपोलोक, और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। ब्रह्मा उस विराट पुरुष के मस्तक में रहते। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सूतल लोक, और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, और तलुओं में पाताल समझना चाहिए, पैर के तलुओं में। इस प्रकार विराट पुरुष स्वर्ग लोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूरलोक है, और सिर में स्वर्गलोक है, ऐसा भी मानते हैं। ये सूक्ष्म रूप से विराट पुरुष का वर्णन आ गया। और उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति में सत्य रजोगुण का जो प्रभाव है, वो सृष्टि, स्थिति और प्रलय, माने उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण भी रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण है। ये सब आपने सुना। इस पाठ का अनुसंधान करने पे, बार बार उसको पढ़ते रहने से, विचार करते रहने से, तब वो एक नक्शा सा बन जाता है बुद्धि में। तब समझ में आने लग जाता है कहाँ पे क्या है, कैसा है, कैसे इन पंच तत्वों में विकार कैसे उत्पन्न हो रहे। तो
ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया। विस्तार तो और पुराणों में भी है, पर इससे भी काम चल सकता है जितना आपने सुना है विराट पुरुष का वर्णन। कि स्थिति क्या है, सूक्ष्म रूप से स्थिति क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। हम कटी प्रदेश के ऊपर भूलोक पे खड़े हैं, भूलोक में। ठीक, और हमें ऊपर वाले 6 लोग, 6 जो 6 लोग और हैं, आगे से आगे क्रम से जाना है ऊपर। भजन साधन अपने सद्गुणों से, अपने धर्म से, ये सब दिव्य गुण जब हमारे तप इत्यादि प्रवेश करेंगे, जब वो उसी योग्य स्वतः ही बनते जाएंगे और ऊपर के लोगों के चलते जाएंगे। भजन साधन भी साथ बना रहता। और जो भगवान की भक्ति विशेष करते हैं, यह योग इत्यादि का आश्रय लेकर के भगवान भजन साधन करते रहते हैं और कुछ विचार नहीं करते, वो सीधा अपने उस तत्व जहां जो परम पद है उसको प्राप्त हो जाते, मैंने भगवान को प्राप्त हो जाते। इस सीधा जाने का रास्ते भजन साधन। यही विश्राम हमारा 5वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।